So hello everyone. I hope you all fine. I am Saloni, your English teacher. So I hope कि आपने रिवीजन किया होगा. Let's start our today's class. So yeah, let's start our today's class full josh and धमाल. Okay, so welcome back to our English classes. बहुत ही हमने enjoy कर लिया दिवाली के फेस्टिवल को and आगे भी फेस्टिवल आने वाला है I know, but it's time to take a break फॉर डू प्रैक्टिस एंड फॉर डू रिवीजन. ओके, सो हम कुछ टॉपिक जो हमने कवर अप किए थे वो उसका हम रिवीजन करेंगे कुछ न्यू वे में. ओके, सो वही मैं इस क्लास में कवर अप करूँगी. गॉट इट? सो लेट्स डू इट. सो यू ऑल नो कि हमने पिछले क्लासेस में डिबेट वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप किया था. डिबेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू ऑल नो राइट. नॉर्मली डिबेट वाला जो टॉपिक है वो यूज़ होता है पॉलिटिकल फील्ड में, यू ऑल नो. ओके, बट वी हैव टू नो सम नॉलेज. हमें कुछ जानकारी इसके बारे में रखनी चाहिए. इट इज़ नेसेसरी. यस. सो हमने मोबाइल फ़ोन्स पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे डिबेट किया था पिछले वाले क्लासेस में. बट इन दिस क्लास वी विल टेक अ न्यू टॉपिक टू डू डिबेट. ओके, हम एक न्यू टॉपिक को लेंगे जिस पे हम डिबेट करेंगे और वो हमारा टॉपिक है फ्रेंडशिप इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी. राइट. ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी. इफ़ एनी पर्सन इज़ टॉकिंग टू फ्रेंडशिप, मतलब वो अगर फ्रेंडशिप के साथ पक्ष में उसके मतलब उसके साथ में खड़ा होकर उसके लाइंस उसके बारे में बोल रहा है फ्रेंडशिप को लेके, तो हमें उसको क्रॉस मार्क करना है. सेकेंड पर्सन को मनी से रिलेटेड वाली लाइन्स ही बोलने हैं लेकिन. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना है. ओके, सेंटेंस बनाने के लिए. बट दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, यू ऑल नो. सो हाउ वी विल डू इट, हम ये कैसे करेंगे. सो सी हाउ वी विल डू इट. वी विल डू इट इन वेरी इजी वे. बस हमें अपने माइंड को क्रिएटिविटी बनाना है, मतलब सोचते रहना है कि हाँ उस पर क्या क्या लाइन्स बन सकते हैं, वाट लाइन्स वी कैन मेक ऑन दिस टॉपिक. ओके, अगर एक पर्सन ए है, उस पर फ्रेंडशिप वाली लाइन को दे दिया जाता है कि आपको फ्रेंडशिप वाली लाइन को बोलना है, आपको फ्रेंडशिप पे कोई लाइन बोलिए, तो वो क्या बोलेंगे. वो बोलते हैं कि फ्रेंडशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. वी ऑल नो फ्रेंडशिप इज़ अ इमोशनल सपोर्ट विच वी टेक अस in any problems. If we have any problem we can share it with our friends, right. It our heart connection. तो आप ये लाइंस फ्रेंडशिप में बोल सकते हो कि फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकॉज इट गिव्स अस इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इट सॉल्व आवर मेनी प्रॉब्लम्स, राइट. इट इज़ आवर हार्ट कनेक्शन, यू कैन से सोल कनेक्शन फ्रॉम अ पर्सन, राइट. तो ये लाइन्स बोल सकते हो. तो ये लाइन्स तो पर्सन ए ने बोल दिया, बट इसे हम क्रॉस मार्क कैसे करेंगे. डिबेट तो वही हुआ ना कि हमको इसे क्रॉस मार्क करना है, हमें गलत मतलब उसको गलत ठहराना, अपने वाले जो पक्ष है उस पर ज़्यादा 100% लानी है. तो हाउ वी विल डू इट. तो अब मनी वाला जो पर्सन है वो क्या कहेगा इस पर. सी, yes I am agree friendship is more important but money is more important than it, because if we have to survive on earth we have to need many important things from money, because from money we can buy it, right. हम मनी से ही पैसे से ही खरीदेंगे ना कुछ इम्पोर्टेंट थिंग जिससे हमारी लाइफ सर्वाइवल हो सके, हम लाइफ को जी सके. बिना पैसे के तो हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे, तो हम जिएंगे कैसे. इफ़ वी हैव नॉट लाइफ व्हाट वी विल डू अबाउट फ्रेंडशिप. अगर हमारे पास जीवन ही रहे, मतलब हमारे पास लाइफ ही नहीं रहेगा, तो हम फ्रेंडशिप का क्या ही करेंगे. आप ये सेंटेंस बोल के आप पूरे डिबेट को जीत सकते हो. यू कैन विन इट बिकॉज क्योंकि ये एक लाइन इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना पावरफुल है. आप समझ सकते हो ये वेरी सिंपल लाइन है बट इट इज़ वेरी पावरफुल लाइन. बिकॉज अगर आपके पास लाइफ ही नहीं रहेगी तो आप फ्रेंडशिप का करोगे क्या. वाट वी विल डू फ्रॉम फ्रेंडशिप, राइट. इफ़ यू हैव नॉट लाइफ टू सर्वाइव. ये लाइन्स आप बोल सकते हो. सो सी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
जो कि मैंने हम करवाया हुआ है उसी को अलग वे में, मैंने बोला ना कि मैंने अलग वे में कुछ कुछ टॉपिक को कवर अप करने का लिया है। से नमस्ते, हेलो, मतलब ये ट्रांसलेशन है, ये बेसिक वाला ट्रांसलेशन है, आपको बहुत हेल्पफुल है रहेगा इंग्लिश स्पीकिंग में या ट्रांसलेशन मेकिंग में, राइट। ये सब चीज़ों में आपका इम्पोर्टेंट देगा। आप कैसे हो, हाउ आर यू, मेरा नाम अमित है, माय नेम इज़ अमित। सो ये लाइंस आप इस पर कवर अप कर सकते हो। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक द नोट्स बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्लाइड। मैंने इसे दिया है नोट्स के अकॉर्डिंग, आप उसे बनाओगे, आप उसका रिवीजन करोगे तो आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये भी स्लाइड आपको इम्पॉर्टेंट है। मैंने ग्रीटिंग्स को कवर अप किया था, ओके मैंने बहुत सारे आस्किंग क्वेश्चन, रिक्वेस्ट एंड ये टॉपिक्स को मैंने पिछले क्लासेस में कवर अप किया था। सो उसी को एक अनदर वे में मैंने प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए रखा है। सो मेक द नोट्स एंड रिवाइज इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फेस्टिवल डे अभी चल रहा है तो उतना मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, इसलिए मैंने कुछ न्यू अनदर टॉपिक को, बहुत ही यूनिक टॉपिक को तो नहीं रखा है, उसी टॉपिक को रखा है जो मैंने पढ़ाया है बट एक अलग वे में, ओके। प्रेजेंट पास्ट सिंपल है, आई लाई, आई ले, मतलब प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना, एक वेरी वेरी सिंपल लाइन्स को मैंने यहाँ पे लिया है। सो आज मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इन अलग वे में कवर अप किया, यू ऑल नो, ओके। कुछ न्यू टॉपिक तो नहीं था बट अलग वे में था। सो डिबेट जो हमारा मैंने पहले कराया था मनी पे, मोबाइल फ़ोन्स पे, 2 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर अप किया। डिबेट 2 टॉपिक के लिए इनफ है, आप उससे क्रिएटिव कर सकते हो। अगर आपको कोई अनदर टॉपिक दे दिया जाता है तो आप उसी से रिलेटेड कुछ न्यू बना सकते हो लाइंस सोच के, ओके। उस लाइंस को अगर आपको उसके एडवांटेज में बोला जा रहा है तो एडवांटेज में बनाओ, डिसएडवांटेज में बोला जा रहा है तो उसको क्रॉस मार्क करके डिसएडवांटेज में बनाओ, यही हमारा डिबेट है, ओके। So okay, keep practicing, keep learning, enjoy the festival also. Okay, thank you.